करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कबीरदास जी इस दोहे में काफ़ी अच्छी बात कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं से पानी खींचते समय रस्सी को जब पत्थर के ऊपर से ऊपर नीचे होती है तो पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है, उसी प्रकार यदि कोई मूर्ख व्यक्ति अपने कार्य में लगातार लगा रहता है या बार बार उसमें अभ्यास करता है तो वह भी उसमें अपने आप को पारंगत कर लेता है। इसी प्रकार हम लोगों को भी अपने कार्य में लगातार लगे रहना चाहिए, अच्छे से हार्ड वर्क करना चाहिए और जहाँ तक हम अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते उसमें लगे रहना चाहिए और बार बार अभ्यास करना चाहिए, तो हम भी अपने लक्ष्य को काफ़ी आराम से प्राप्त कर लेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गोविंद और आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 की जो रणनीति रहने वाली है आपकी, उसके बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 28 फरवरी 2021 को आपका पेपर होना है और आप लोगों के पास कुल कितना टाइम बचा है, 7 महीने का। चाहे आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो या आपने पहले भी एग्जाम दिया हो, आप सब लोगों के पास एक प्लान होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने का, क्योंकि आपके पास ये एक अच्छा खासा मौका है जिसमें 4207 पदों पर ये भर्ती आई है। अगली वैकेंसी के भरोसे पर इसको मत छोड़ना, इस बार काफ़ी अच्छे से तैयारी करना और तैयारी करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उस प्लान को फॉलो करते हुए अगर आप एग्ज़ाम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए कुछ रणनीति मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, प्रीवियस ईयर आपकी क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में, आपका टारगेट कुछ क्या होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं और क्या इंपॉर्टेंसी होती है टेस्ट सीरीज़ की, इसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा जो जोर देता हूँ किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो इस चीज़ को लेकर जोर देता हूँ, इंपॉर्टेंसी ऑफ टेस्ट सीरीज़। इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। इस बार आपका एक ही पेपर होगा, वो भी 3 घंटे का, और 1/3 आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे। जो आपका पहला पोर्शन है जीके का और साइंस का, उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 हैं और 76 मार्क्स के वो आएंगे। जो राजस्थान जीके है वो आपके 60 नंबर के आने वाली है, और जो हिंदी इंग्लिश वो 44 नंबर की, मेंटल और मैथ्स आपके 90 नंबर की होगी, और जो बेसिक कंप्यूटर आपके 30 नंबर का होने वाला है। अब मेरे ख्याल से आपको किन किन सब्जेक्ट में अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, तो आपको रीजनिंग आपकी, अगर आपको मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको रीजनिंग काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर पे आपको ध्यान देना चाहिए। राजस्थान आपका काफ़ी अच्छे से होना चाहिए जिससे कि आप 60 में से 50 मार्क्स आराम से ला सकें। और जो इंडियन जीके है, अगर आपको नहीं पढ़नी है तो आपको जनरल साइंस काफ़ी अच्छे से कर लें, और जो पॉलिटी और ज्योग्राफी आप काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें, तो भी आप जो इसमें है इंडियन जीके वाले पोर्शन में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आपको करनी है क्योंकि 44 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपका जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 150, और इसमें से वो कितने नंबर के होंगे, 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी के अनुसार आपका प्लान बनाना है। करते हैं 2017 की कट ऑफ के बारे में। आपको कट ऑफ का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी, कि इससे हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि पेपर का पिछली बार लेवल क्या था और इस बार क्या लेवल रहेगा, क्योंकि पिछली बार के लेवल से अच्छा ही लेवल रहने वाला है इस बार, और पिछली बार जो कंपटीशन था उससे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि पूरे 2 साल के बाद वैकेंसी आई है और वैसे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। तो हमारा भी लेवल तैयारी का वैसा ही होना चाहिए कि हम हमारा एग्ज़ाम फाइट कर सकें। तो इसीलिए हमें कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए। जो सामान्य वर्ग के जो पुरुष थे उनकी कट ऑफ 196.11 रही थी, और ओबीसी की 193.87, एसटी की 160.53, एससी की 168.22, और जो स्त्रियां थी उनकी, जो सामान्य वर्ग की, उनकी कट ऑफ थी 170.85, ओबीसी की 163.6, एसटी की 137.30, और जो एससी है उसकी रही थी 132.88। वीडो की कट ऑफ सामान्य वर्ग में रही थी 58.98, और ओबीसी में 49.5, एसटी में 21.56, और एससी में रही थी 12.77। ये कट ऑफ रही थी।
इस मतलब ये सामान्य वर्ग की जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी या पूरे इसमें 196.11 कि हमें इससे कितना ज़्यादा मार्क्स लाने चाहिए कि हम इस बार भी सिक्योर हो सके। पिछली बार जिन्होंने 60% पेपर 65% पेपर सही किया था उनका सिलेक्शन हुआ था। तो हमें इस बार हमारा जो टारगेट है वो हमें क्या रखना चाहिए, इससे 5% ज़्यादा हमें टारगेट रखना चाहिए, 5 या 10%, यानी हमें 70 से 75% से ऊपर हमारा सही होना चाहिए पेपर नेगेटिव। अब हम बात करते हैं हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का टारगेट हमारा रहना चाहिए उसके बारे में, कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उसके बाद हमारे इतने क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो पहला पोर्शन है साइंस और इंडियन जीके का, उस पोर्शन में हमारे नंबर ऑफ़ 38 क्वेश्चन में से हमें 30 से 32 क्वेश्चन सही होने चाहिए कैसे भी करके। और जो राजस्थान वाला पोर्शन है उसमें भी हमारा 20 से 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए। हिंदी इंग्लिश में भी हमारे 14 से 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और जो मेंटल और मैथ्स वाला पोर्शन है उसमें भी हमारे 32 से 36 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर में हमारे 10 से 11 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। टोटल मिला के हमारे 106 से 119 क्वेश्चन के बीच में हमारे सही होने चाहिए, इनके बीच में हमारे सही होने चाहिए। यानी कि जो हमारा जो टोटल ऑफ मार्क्स बनना चाहिए 212 से 238 के बीच में या इससे ऊपर ही हमारा टोटल ऑफ मार्क्स बनना चाहिए। तो हम 70% से अबव के ऊपर जा पाएंगे और हमारा सिलेक्शन श्योर हो पाएगा तभी। अदरवाइज़ अगर इससे हम नीचे के अगर हमारे क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही होते हैं मतलब नेगेटिव के बाद, तो हमारा सिलेक्शन थोड़ा खतरे में आ सकता है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि कट ऑफ कितनी रही है जनरल की 196.11, 65% जो 2017 की कट ऑफ रही थी। तो हमें उससे ज़्यादा ही हमारा टारगेट लेके चलना है और उसे अचीव भी करना है। टारगेट लेके ही नहीं चलना, हमें हमारी टेस्ट सीरीज़ देनी है और उस टेस्ट सीरीज़ में हमारे जो ये है ये टारगेट को अचीव करना है, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। अगर टेस्ट सीरीज़ में ही हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे तो हम इस टारगेट को ना ही हम एग्ज़ाम में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अवेयर रह के अच्छे से इसकी तैयारी करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं हमारा क्या प्लान होना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिलेबस का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आपको सिलेबस पूरा रटवा याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए सिलेबस का कि कहाँ से क्या पॉइंट है, कहाँ से साइंस में क्या क्या पोर्शन आने वाला है, हिस्ट्री में क्या होगा, पॉलिटी में क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास, और बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है आपको, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए आपकी तैयारी स्टार्ट करने से पहले। इन सब के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है हर चीज़ के बारे में कि आपका, क्योंकि सिलेबस के बारे में मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो सिलेबस में नहीं होता ना वो भी पढ़ लेते हैं। इसीलिए मैं अगर सिलेबस का एक एक पॉइंट हमें पता होगा ना तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे नहीं। एक्स्ट्रा पढ़ के हमारा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, हमें सिलेबस में के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उससे हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास कितना टाइम बचा है और उसके अकॉर्डिंग आपको कितने घंटे डेली पढ़ना है। अगर आज से आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 7 महीने बचे हैं और अब आप डेली 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं कंटिन्यू जहाँ तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और आप रिवीजन पे अच्छे से फोकस करते हैं, टेस्ट पेपर भी देते हैं। तो टेस्ट पेपर देंगे तो आपको उससे पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आपको रिवीजन पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि आप डेली जो पढ़ रहे हैं उसका डेली रिवीजन कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और उसी रिवीजन जो आप पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर एनालिसिस करें टेस्ट पेपर के द्वारा। जितने ज़्यादा आप टेस्ट पेपर देंगे उतने ज़्यादा आप अच्छे होते जाएंगे उन सब में, इसीलिए टेस्ट पेपर पर अच्छे से ध्यान दें। अब आपको 8 घंटे का प्लान जो 7 महीने तक आपका रहना चाहिए वो ये कि 3 घंटे आपको 2 सब्जेक्ट देने हैं डेली। 3 घंटे आप पॉलिटी पढ़ लें, 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ लें, या 3 घंटे ज्योग्राफी पढ़ लें, 3 घंटे मैथ रीजनिंग पढ़ लें। कोई भी आप 3 घंटे 2 सब्जेक्ट फॉलो करें अच्छे से, और 1 घंटे आप करंट अफेयर्स को दें और 1 घंटे आप रिवीजन को दें। 1 या 1.5 घंटा आप रिवीजन को जरूर दें। इस पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, रिवीजन आप प्रॉपरली करें। रिवीजन अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए 1 से 1.5 घंटा डेली रिवीजन को दें। जो आप पढ़ रहे हैं ना डेली उसका रिवीजन ज़रूर कर लें। और जो करंट अफेयर्स हैं तो वो राजस्थान की मूवल आती है, वो आप आराम से उसको पढ़ लें, वो इनफ होगी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए। या फिर हमारे चैनल के जो राजस्थान स्पेसिफिक वीडियोस आएंगे करंट अफेयर्स के, वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए इतना इनफ है, क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन पटवारी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का नहीं है।
आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हमारे द्वारा जो स्टडी आर्ट का चैनल है यूट्यूब पर, उसके द्वारा आप लोगों को एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी। पूरे 20 टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 20 से ज़्यादा ही हम कोशिश करेंगे अगर प्रोवाइड कर सकें तो आपको वो प्रोवाइड किए जाएंगे। करंट अफेयर्स के जो राजस्थान स्पेसिफिक वीडियोज़ आपको प्रॉपर मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर सब्जेक्ट के हमारे द्वारा। इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें। टेस्ट सीरीज़ अगर आपने फॉलो की, हमारी नहीं किसी की भी, आप टेस्ट सीरीज़ फॉलो करें। टेस्ट सीरीज़ देना आपके लिए मस्ट एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ फॉलो करेंगे तो आपको आपकी कमज़ोरियाँ पता चलेगी और उनको आपको अच्छा करने का मौका मिलेगा। इसीलिए टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन करें। हमारी ज्वाइन करना, आपको हमारी अच्छी लगे तो हमारी ज्वाइन करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।